हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। जैसा कि ये क्लास किनके लिए चल रही है, 12th एग्रीकल्चर ग्रुप वाले स्टूडेंटों के लिए चल रही है। सो अभी तक हमने एनिमल हस्बेंड्री की 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है। आज हम तीसरी यूनिट को कर रहे हैं। सो तीसरी यूनिट का आज हमारा टॉपिक कौन सा है? पशु चिकित्सा संबंधी औषधियां एवं उपकरण, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन एनिमल ट्रीटमेंट। ठीक है, हमारा क्या चल रहा है? एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है, पशुपालन चल रहा है। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारी पुरानी क्लासेस एनिमल हस्बेंड्री या क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर की पुरानी क्लासेस को नहीं देखा हो तो उन क्लासेस को जरूर से जरूर देख लें। और अभी तक जो भी स्टूडेंट नए हों या और भी हों तो हमारे क्या सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो, पढ़ाना हमारा काम है, शेयर करना आपका काम है। सो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों से लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इक्विपमेंट, जैसे ठीक है, पशु चिकित्सा संबंधी औषधियां एवं उपकरण। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उनकी। ठीक, पशु चिकित्सा संबंधी औषधियां एवं उपकरण। तो औषधियों और उपकरण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा क्या, पहले हम उपकरण की बात कर लेते हैं, बाद की हम औषधियों की बात कर लेंगे। तो पहला उपकरण है हमारा ट्रोकर एवं कैन्यूला। क्या है? ट्रोकर एवं कैन्यूला। अब ट्रोकर कैन्यूला का यूज क्या किया जाता है? जब पशु हरा चारा खा लेता है। क्या करता है? जब पशु हरा चारा बहुत ज्यादा खा लेता है तो उसको क्या लग जाता है? अफरा लग जाता है। क्या लग जाता है? अफरा लग जाता है, मतलब उसके पेट या स्टोमेन में गैस बन जाती है। तो गैस को निकालने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है, इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोकर एवं कैनुला कहते हैं। और क्या कर सकते हैं इससे? दवाइयों को अंदर भेजने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो क्या लिखा हुआ है? इसका उपयोग अफरा बीमारी में पेट से गैस निकालने तथा पाचक दवाइयां अंदर भेजने के लिए किया जाता है। क्या ट्रोकर कैन्यूला का समझ में आया क्या? देखो, ट्रोकर कैन्यूला का उपयोग कहाँ करते हैं? जब पशु को अफरा रोग हो जाता है तो उसको गैस को निकालने में तथा अब जो हमारी पाचक दवाइयां हैं उसको पेट के अंदर भेजने में इसका यूज किया जाता है। समझ में आया क्या? देखो, बगल से बना हुआ है आपका ट्रोकर कैन्यूला, उसको देख लें। ठीक है, तो ट्रोकर एंड कैन्यूला, दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन केस ऑफ ingestion for removed of gas from abdomen and to enter the medicines in abdomen, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रोकर एवं कैनुला कहते हैं। बात करते हैं अगले उपकरण की। अगला उपकरण है हमारा थन साइफन, जैसे क्या बोलते हैं? टीट साइफन। ठीक है, अगला उपकरण क्या है? अगला उपकरण है हमारा टीट साइफन, जिसे हम क्या बोलते हैं? थन साइफन। अब टीट साइफन का क्या उपयोग होता है? जब देखो, जब पशुओं को क्या होता है? थनैला बीमारी हो जाती है या कुछ भी हो। ठीक है, तो जैसे थनैला बीमारी हो गई तो उसका जो आयन होता है, उसके जो थन होते हैं वो सूज जाते हैं, जिससे दूध निकालने में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो क्या करते हैं? टीट साइफन की सहायता से उसका जो थन है उसमें टीट साइफन को डाल दिया जाता है, जिससे इसका यूज किस लिए करते हैं? कि दूध निकालने के लिए एवं दवाइयों को अंदर भेजने के लिए टीट साइफन का यूज किया जाता है।
समझ में आया क्या? जब पशु को क्या होता है, थनैला रोग हो जाता है या अदर बीमारियां हो जाती हैं, तो क्या मिल्क सेक्रेशंस में प्रॉब्लम होती है, दूध निकालने में दिक्कत होती है, जिससे क्या करते हैं, टिट साइफन को उसके थनों में लगा देते हैं। और इसमें देखो एक पिन सी दिख रही होगी, जब एक मिल्क सेक्रेशंस करते हैं तो इस पिन को निकाल लेते हैं, और जब मिल्क हमने वो कर दिया तो इसको बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है, मिल्क बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो अब पता चल गया क्या, टीट साइफन या थन साइफन का यूज क्या होता है। टीट साइफन या थन साइफन का यूज किसमें करते हैं, पशु का दूध निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके द्वारा थनों से दूध निकालने एवं दवाई भेजने का कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, टीट साइफन। टीट साइफन का यूज किया जाता है। अब टीट साइफन क्या है, दिस instrument is used for extraction of milk from teat and also enter the medicine through, जिसे हम क्या कहते हैं, टीट साइफन कहते हैं। समझ में आया क्या, टीट साइफन। बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की। बात करें अगले उपकरण की, तो अगला उपकरण कौन सा है, अगला उपकरण कौन सा है, अगला उपकरण है हमारा कैथेटर। क्या है, अगला उपकरण है हमारा कैथेटर। अब कैथेटर का यूज किसमें किया जाता है, जब पशुओं की पेशाब रुक जाती है। क्या होता है, कैथेटर का यूज कब किया जाता है, या कैथेटर उपकरण का यूज कब करते हैं, जब पशुओं की पेशाब रुक जाती है तो पेशाब को बाहर निकालने के लिए कैथेटर का यूज किया जाता है। समझ में आया क्या, कैथेटर का यूज कब किया जाता है, जब पशुओं की पेशाब रुक जाती है तो पेशाब को बाहर निकालने के लिए हम कैथेटर का यूज करते हैं। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इसमें एक पिन है, निडल है, इसको लगा दिया जाता है। जब बाथरूम बाहर पेशाब को बाहर निकालना होता है, यूरिन को, तो इसको निकाल दिया जाता है, जिससे बाहर निकल जाता है, और फिर इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कैथेटर। कैथेटर क्या है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ stagnant urine from urinary bladder of animals, जैसे हम क्या कैथेटर कहते हैं, या कैथेटर का यूज करते हैं। बात करते हैं आगे, देखो डायग्राम को अच्छे से देखते जाना, जो भी हमने बनाया है पीपीटी में बहुत अच्छे से बनाई है, ताकि आप देख भी लो और पता भी चल जाए कि कैथेटर इस तरह होता है। बता तो देते हैं कि कैथेटर होता है जो पशुओं को पेशाब निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब पता ही नहीं है कि कैथेटर दिखता कैसे है, तो कैथेटर ऐसे दिखता है। ठीक है, देख लेना उसको। अब बात करते हैं अगले उपकरण की। अगला उपकरण क्या है, अगला उपकरण है हमारा बाइडजो कास्टेटर। क्या है, अगला उपकरण है हमारा बाइडजो कास्टेटर। कौन सा उपकरण है, अगला उपकरण है हमारा बाइडजो कास्टेटर। इसके द्वारा क्या करते हैं, या इसका यूज किसमें करते हैं, तो पशुओं को बधिया करने के लिए बाइडजो कास्टेटर का यूज किया जाता है। बाइडजो कास्टेटर का यूज कहाँ करते हैं, तो पशुओं को बधिया करने के लिए बाइडजो कास्टेटर का यूज किया जाता है। कैसे करते हैं, कि जो मेल पशु हैं उसके अंडकोशों को काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणुओं का संवहन बंद हो जाता है या निकलना बंद हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बधियाकरण कहते हैं। और किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो बाइडजो कास्टेटर नामक यंत्र का यूज किया जाता है। तो बाइडजो कास्टेटर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर कैस्ट्रैक्शन ऑफ मेल एनिमल्स, जैसे हम क्या कहते हैं, मतलब बाइडजो कास्टेटर का यूज किया जाता है किसमें, बधियाकरण करने में। बात करते हैं अगले उपकरण की। अगला उपकरण कौन सा है, देखो अगला उपकरण है हमारा डोकिंग मशीन। अब डोकिंग मशीन जिसे टेल कटर के नाम से भी जाना जाता है, डोकिंग मशीन या टेल कटर। अब डोकिंग मशीन क्या होता है, पशुओं की पूंछ काटने के लिए जिस उपकरण या जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डोकिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोकिंग मशीन कहते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज पशुओं के
पूंछ काटने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डोकिंग मशीन कहते हैं, या टेल कटर के नाम से भी जाना जाता है। डोकिंग मशीन इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिमूव और कट द टेल ऑफ एनिमल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? डोकिंग मशीन का यूज किया जाता है। बात करते हैं अगले उपकरण की। देखो ये देखो बना हुआ है डोकिंग मशीन। क्या करते हैं? इसमें बीच में पूंछ को दबा दिया जाता है और इसको दबा दिया जाता है, जिससे क्या होती है? पशुओं की पूंछ कट जाती है। इसीलिए उसको किस नाम से भी जाना जाता है? टेल कटर के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की। तो अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है हमारा? डी हॉर्नर। कौन सा है? डी हॉर्नर। अब डी हॉर्नर क्या होता है? पशुओं के बड़े बड़े सींग हो जाते हैं, तो सींग काटना भी जरूरी है। यदि सींग नहीं काटे तो एक पशु दूसरे पशु से लड़ जाता है, जिससे क्या कर देता है? दूसरे पशु को घायल कर देता है। यदि ग्वाला भी है तो उसके सामने जाता है, बड़े सींग हो जाते हैं, तो उसके मारने का डर रहता है। कहीं आपको मार देगा तो आप भी घायल हो जाओगे। इसलिए क्या करते हैं? जो डी हॉर्नर होता है, डी हॉर्नर का यूज हम किस में करते हैं? तो पशुओं को सींग काटने के लिए हम डी हॉर्नर का यूज करते हैं। डी हॉर्नर नामक उपकरण का यूज कहां पे किया जाता है? तो पशुओं को सींग काटने के लिए डी हॉर्नर का यूज करते हैं। डी हॉर्नर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कट और रिमूव द हॉर्न ऑफ द एनिमल्स। पशुओं के सींग काटने के लिए डी हॉर्नर का यूज किया जाता है। बात करें अगले इंस्ट्रूमेंट की। अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? बुल नोज पंच। अब बुल नोज पंच क्या होता है? जो बुल सांड होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? उनके नाक में छेद कर देते हैं और छेद करने के बाद छल्ला डाल देते हैं। तो अभी आगे आएगा, ठीक है। तो बुल नोज पंच क्या होता है? जो हमारा बुल होते हैं उसमें उसकी नाक में छेद करने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं उसे बुल नोज पंच कहते हैं। बुल नोज पंच क्या होता है? पशुओं के, मेल पशु के या सांड के क्या नाक में छेद करने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसे हम बुल नोज पंच कहते हैं। देखो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे एक छेद है, यहाँ पे बना है, इसको नाक में लगा के और दबा देते हैं, जिससे उसकी नाक में छेद हो जाता है और फिर उसमें छल्ला डाल सकते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं? बुल को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि बुल इतना ताकतवर हो जाता है कि उसको पकड़ना या कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? बुल या सांड के नाक में छेद करते हैं। तो बुल नोज पंच का कहां पे यूज किया जाता है? बुल या सांड के नाक में छेद करने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसे हम बुल नोज पंच कहते हैं। बात करते हैं अगला, बुल होल्डर एवं बुल स्टॉप। बुल होल्डर एवं बुल स्टॉप। तो अब देखो बुल नोज पंच का क्या किया? जो मेल मेल बुल है उसके नाक में छेद करने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसे बुल नोज पंच कहते हैं। अब बुल होल्डर एवं बुल स्टॉप क्या होता है? अब बुल होल्डर का यूज क्या करते हैं? पशु को, जो हमारा बुल है उसको नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए उसके नाक में एक छल्ला डाल देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बुल होल्डर कहते हैं। समझ में आया क्या? बुल होल्डर क्या होता है? जो मेल है, मेल बुल है, उसके नाक में क्या कर देते हैं? एक छल्ला डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उसको हम कंट्रोल कर सकें कहीं ले जाने या लाने में। तो उसे हम क्या कहते हैं? बुल होल्डर कहते हैं। अब बुल स्टॉप क्या होता है? जब बुल सांड को घुमाना भी होना चाहिए, उसका व्यायाम होना चाहिए ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहे, वो भी अच्छा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ठीक है। तो उसको घुमाना भी जरूरी है। तो उसको जब हम घुमाने फिराने ले जाते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बुल स्टॉप का यूज करते हैं। देखो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? बुल होल्डर, ठीक है, जो नाक में फंस जाएगा पशु के। और ये हो गया हमारा, ये जो लटकती हुई चैन है ये क्या हो गई? हमारी बुल स्टॉप, जिसे क्या करता है? मेल पर्सन या व्यक्ति जो जाता है इसको घुमाने, इसको पकड़ लेता है और इसको बुल होल्डर को पशु के, बुल के नाक में फंसा दिया जाता है, जिससे क्या रहता है? वह कंट्रोल में रहता है।
बुल होल्डर का उपयोग सांड को काबू करने तथा बुल स्टॉप का उपयोग घुमाने फिराने के लिए किया जाता है। समझ में आया क्या? बुल होल्डर एवं बुल स्टॉप क्या होता है? बुल होल्डर का यूज सांड को कंट्रोल करने तथा बुल स्टॉप का उपयोग घुमाने फिराने के लिए किया जाता है। बुल होल्डर एंड बुल स्टॉप। बुल होल्डर इज used to control the wall and bull staff is used to wander the bull, जिसे हम क्या बुल होल्डर एवं बुल स्टाफ का यूज करते हैं। बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की। देखो यहां पे बना हुआ, अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की। तो अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है? अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा योनि बीज यंत्र। क्या? योनि बीज यंत्र, जिसे वेजाइनल स्पेकुलम कहते हैं। क्या? योनि बीज यंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? वेजाइनल स्पेकुलम कहते हैं। अब इसका यूज किस में किया जाता है? तो इस उपकरण का यूज जो मेल है, गाय है, जो फीमेल है, गाय है या भैंस है, उसकी योनि को चौड़ा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेजाइनल स्पेकुलम का यूज करते हैं। वेजाइनल स्पेकुलम उपकरण का यूज किसमें करते हैं? तो योनि को चौड़ा करने के लिए वेजाइनल स्पेकुलम का यूज करते हैं। यहाँ पे बना हुआ है, देखो, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो वेजाइनल स्पेकुलम नामक उपकरण का यूज किसमें करते हैं? इसका उपयोग योनि को चौड़ा करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अगला है हमारा प्रोब। तो प्रोब का यूज किस में करते हैं? इसके द्वारा घावों की गहराई मापते हैं। प्रोब के द्वारा क्या करते हैं? प्रोब के द्वारा हम घावों की गहराई मापते हैं। प्रोब यूज टू नो द डेप्थ ऑफ बाउंड, ठीक है। तो घावों की गहराई मापने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं उसे प्रोब कहते हैं। योनि को चौड़ा करने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं उसे हम वेजाइनल स्पेकुलम कहते हैं। यहाँ पे दोनों अच्छे से बने हुए हैं, इनको अच्छे से इनकी इमेज को देख लेना। समझ में आ रहे हैं क्या उपकरण? ठीक है। और वीडियो को यदि देखा करो तो लास्ट तक देखा करो, आपके लिए ही क्लासे ला रहे हैं। तो आपका काम है कि आपको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो ये तो बात हो गई हमारे उपकरण की, जो इंपोर्टेंट उपकरण थे, लगा कि ये क्वेश्चन आने लायक है तो उन उपकरणों को ले आए। अब बात करने वाले हैं कुछ औषधियों की, ठीक है। तो पशु चिकित्सा संबंधी दवाइयां या औषधियां कौन कौन सी हैं, देखते हैं। रोगाणुनाशक, एंटीसेप्टिक। रोगाणुनाशक कौन कौन सी हैं? डेटॉल है, सेवलॉन है, आयोडीन है, क्लोरीन गैस है, पोटेशियम परबा पर परमैंगनेट है। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी रोगाणुनाशक दवाइयां। अब बात करते हैं जीवाणुनाशक। जीवाणुनाशक कौन कौन सी दवाइयां हैं? तो जीवाणुनाशक है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन और क्लोरोमाइसिन और पेनिसिलिन। कौन कौन सी हैं? बैक्टीरिया जो हमारी जीवाणुनाशक हैं। पहले हमने क्या बात किया? रोगाणुनाशक दवाइयां। तो रोगाणुनाशक दवाइयां कौन कौन सी होती हैं? देखो, इस चैप्टर से 3 नंबर का या 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं और एमसीक्यू भी आ सकते हैं। एमसीक्यू भी आ सकते हैं, थ्योरी भी आ सकती है। 2 नंबर का पूछ सकता है, 3 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरह पढ़ना है जैसे वहां उसने पूछ लिया कि रोगाणुनाशक दवाई कौन सी है ऑब्जेक्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि डिटॉल है, सेवलॉन है, आयोडीन है, क्लोरीन गैस है और आदि है, ठीक है। जीवाणुनाशक में कौन कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, क्लोरोमाइसिन है और पेनिसिलिन है। अब दस्त रोधक दवाइयां कौन कौन सी हैं? तो याओजोल है और सल्फोमेजोरिक है। कौन सी? याओजोल है और सल्फामेजेरिक
है। अब बात करते हैं दस्तावार, ऐसी दवाइयां जो दस्त को बढ़ाती हैं, तो कौन सी हैं? अरंडी का तेल है और तारपीन का तेल है। दस्तावार दवाइयां कौन कौन सी हैं? अरंडी का तेल और तारपीन का तेल। अब बात करें कृमिनाशी कौन सी हैं? कृमिनाशी तो तारपीन का तेल है और एल्बेंडाजोल है। कौन सी हैं कृमिनाशी दवाइयां? कौन कौन सी हैं? तो तारपीन का तेल है और एल्बेंडाजोल है। बात करते हैं आगे, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अब बेहोश करने वाली दवाइयां कौन कौन सी हैं? देखो, बेहोश करने वाली दवाइयां कौन कौन सी हैं? क्लोरोफॉर्म है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ईथर है। बेहोश करने वाली दवाइयां कौन कौन सी हैं? पहला है हमारा क्लोरोफॉर्म और दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा है हमारा ईथर। अब नींदकारी फसलें कौन कौन सी हैं जिसको खाने से नींद आने लगती है? तो क्लोरल हाइड्रेट है। क्या है? क्लोरल हाइड्रेट है। जिस तरह हमारे लिए भी क्या औषधियां बनी हुई हैं, इसी प्रकार पशुओं के लिए भी विभिन्न प्रकार की औषधियां बनी हुई है। तो क्या है? नींदकारी कौन सी औषधि है? क्लोरल हाइड्रेट है। पीड़ाहारी कौन कौन सी हैं? अमोनिया है, एस्पिरिन है, बेलाडोन है और कपूर है। ये क्या होती हैं? ये औषधियां पीड़ाहारी होती हैं। क्या होती हैं? पीड़ाहारी या दर्द निवारक होती हैं। कौन कौन सी? अमोनिया है, एस्पिरिन है, बेलाडोन है और कपूर है। दूध बढ़ाने वाली कौन कौन सी हैं? तो कैसीन है, आयोडॉक्सिन है और थायरॉक्सिन है। कौन कौन सी हैं? कैसीन है, आयोडॉक्सिन है और थायरॉक्सिन है। कौन सी? थायरॉक्सिन है। अब रक्त रोकने वाली दवाइयां कौन कौन सी हैं? तो फिटकरी है और टिंचर है। पशुओं के कहीं पे चोट लग जाती है तो जिस तरह हमारे शरीर से ब्लड निकलने लगता है तो हम क्या लगा देते हैं? हल्दी लगा लेते हैं, चूना लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, मतलब बहना, रक्त का बहना बंद हो जाता है, थक्का जम जाता है। इसी प्रकार पशुओं में यदि कहीं लग जाता है तो उनके भी ब्लड निकलने लगता है। तो उस ब्लड को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? फिटकरी लगा सकते हैं और टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। ये बात हो गई क्या? औषधियों के बारे में। अब बात करते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।